श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार। परिचय। भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन के महान शिक्षक, मित्र, मार्गदर्शक और कर्मयोगी हैं। उन्होंने जो गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वह आज भी हर व्यक्ति के जीवन का सार है। श्री कृष्ण के विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता, शांति और आत्मसंतुलन केवल कर्म, श्रद्धा और समर्पण से ही संभव है। इस वीडियो को देखते ही पहले प्लीज सब्सक्राइब करो। भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद सदा रहेगा। कर्म का संदेश। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ है, अपने काम को पूरी लगन से करो, लेकिन सफलता या असफलता का डर मत रखो। प्रेरणा। यदि हम केवल परिणाम की चिंता में उलझ जाएं, तो वर्तमान में किया गया प्रयास कमजोर पड़ जाता है। इसलिए ध्यान केवल कर्म पर रखो। आत्मज्ञान और स्थिर बुद्धि। जिसे अपने आप पर नियंत्रण है, वही सच्चा विजेता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। प्रेरणा। आज के समय में जब हम तनाव, असफलता या क्रोध में बह जाते हैं, तब यह उपदेश याद रखना चाहिए, आत्मसंयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में संतुलन का महत्व। अति सर्वत्र वर्जये। हर चीज की अति बुरी है। कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में संतुलन आवश्यक है, चाहे वह भोजन हो, नींद हो, काम हो या संबंध। प्रेरणा। जो व्यक्ति मध्यम मार्ग अपनाता है, वही सुखी रहता है। अति काम, अति सुख या अति क्रोध सब विनाश की ओर ले जाते हैं। प्रेम और भक्ति का मार्ग। जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे 1000 गुना प्रेम करता हूँ। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल रोमांस नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। प्रेरणा। सच्चा प्रेम स्वार्थरहित होता है। जब हम ईश्वर या किसी इंसान से बिना शर्त प्रेम करते हैं, तब वह प्रेम हमें भीतर से शुद्ध कर देता है। निष्ठा और धर्म। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ। गीता। श्री कृष्ण का यह वचन हमें बताता है कि सत्य और धर्म कभी मिट नहीं सकते। प्रेरणा। कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने मूल्य को मत छोड़ो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में वही विजय दिलाता है। जीवन में आनंद और मुस्कान। जो जीवन में मुस्कुराना सीख गया, वही सच्चा भक्त है। कृष्ण हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे, चाहे मथुरा की राजनीति हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध। प्रेरणा। जीवन की हर स्थिति में मुस्कुराना एक दिव्य शक्ति है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तब हर संकट अवसर में बदल जाता है। मन का नियंत्रण। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। गीता 6.5। कृष्ण कहते हैं कि यदि मन को वश में कर लिया जाए, तो वह सबसे बड़ा साथी बनता है, और यदि मन को भटकने दिया जाए, तो वही विनाश का कारण बनता है। प्रेरणा। ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को स्थिर करना चाहिए। सफल लोग वही हैं जो अपने मन को नियंत्रित करते हैं। निर्णय और निडरता। भय केवल भ्रम है, सत्य नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो पार्थ, यह तुम्हारा धर्म युद्ध है। प्रेरणा। कभी कभी हम भय के कारण अपने अवसर खो देते हैं। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय पर विजय है। नेतृत्व और प्रेरणा। जो जैसा आचरण करता है, लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। गीता 3.21।
कृष्ण का यह उपदेश आधुनिक नेताओं के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रेरणा। नेता बनने के लिए पहले खुद अनुशासित और ईमानदार बनना पड़ता है। लोग आपके शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से प्रेरित होते हैं। समय और परिवर्तन। समय सबका होता है, लेकिन कोई समय एक जैसा नहीं रहता। कृष्ण का जीवन खुद इसका उदाहरण है। उन्होंने बचपन में गोपालक बनकर गायें चराईं, युवावस्था में कूटनीति की और अंत में गीता का उपदेश दिया। प्रेरणा। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, विश्वास रखो कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। सेवा और विनम्रता। मैं सबके हृदय में स्थित हूं। गीता 15.15। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी के साथ भी अहंकार से नहीं, प्रेम और विनम्रता से व्यवहार करो। प्रेरणा। दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। समर्पण और श्रद्धा। जो मुझे पूर्ण श्रद्धा से भजता है, मैं उसका भार स्वयं उठाता हूं। गीता 9.22। प्रेरणा। जब हम अपनी चिंताएं ईश्वर को समर्पित करते हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। विश्वास रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है। संघर्ष और विजय। सफलता उसी को मिलती है जो हार मानने से इनकार करता है। अर्जुन युद्ध में तभी सफल हुआ जब उसने कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार किया। प्रेरणा। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जो हर बार गिरकर भी उठता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। आध्यात्मिक जागृति। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। गीता 2.20। कृष्ण हमें बताते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा हैं। प्रेरणा। जब हम मृत्यु से नहीं डरते, तब जीवन को पूरी तरह जीने का साहस आता है।